अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हुसैन साहब, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब खुद अपना जो है इंट्रोडक्शन दें कि वो उनका क्या इसमें रोल है और किस तरह से सेंटर रन करता है। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने जो क्वेश्चन जो है उनसे डॉक्टर साहब से करेंगे। तो प्लीज़ आप ज़रा जी बताएं रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में। जी जी जी। मैं डॉक्टर एस ए हुसैन हूँ और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। जी। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से रिकॉग्नाइज्ड है जी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो वोकेशनल बोर्ड है उससे एफिलेटेड है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के तरफ से जो कोर्सेज का परमिशन चलाने के लिए कॉलेज को दिया गया है, तो वैसे तो और भी कोर्सेज हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं आज वो है अल्टरनेटिव मेडिसिन, अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी या अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो कोर्स है उस बारे जी। में, जो 1 साल का कोर्स है। जी। और उन सभी के लिए मतलब ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो इस फील्ड में अल्टरनेटिव मेडिसिन के फील्ड में काम कर रहे हैं और लेकिन उनके पास जो है किसी गवर्नमेंट से या किसी गवर्नमेंट बोर्ड से कोई ऐसा कोर्स उनके पास या कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है जिससे जी। ये साबित हो कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का उन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई कोर्स किया हुआ है। तो ये जो कोर्स है हमारे यहाँ, दरअसल ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कोर्स है और इसका सर्टिफिकेट भी खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देती है। सर्टिफिकेट के सैंपल्स पे आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, जिसमें जी। सारी चीज़ें लिखी हुई है। अच्छा। जी, आप चाहें तो उस बारे में और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, वो एक क्वेश्चन और मुझे आया था कि क्या ये एफिलिएटेड सर्टिफिकेट होगा तो या गवर्नमेंट? तो आपने आई थिंक बता ही दिया, पहले ही क्लियर कर दिया। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र खुद इसको इशू करती है। बहुत कॉलेज अच्छी खाली बात। एफिलेटेड है, जिस तरह कोई यूनिवर्सिटी होती है या हम्म। जो एमबीबीएस बीए में से कोई भी कोर्स होता है, तो ये कोर्स रन जो कोई कॉलेज करती है, लेकिन सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो कोई यूनिवर्सिटी करती है। उसी तरह ये जो सर्टिफिकेट है इशू तो जरूर करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोर्ड करेगी, एक बोर्ड बनाई है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, जी। लेकिन वो इस बात को स्पेसिफाई की है उसने कि बोर्ड तो जरूर इशू कर रही है बट इट इज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। राइट। चलिए, जी अच्छी बात है। तो अभी मेरा क्वेश्चन जो है, अभी तो ये सेशन जो है पिछला सन 2022-23 का चल रहा है, राइट? और सन जी 2024 का जो है वो आपने प्री बुकिंग चालू कर दी है, राइट? जी हाँ जी, तो जो लोग इसमें जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले करके अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इसकी डेडलाइन कब होगी? जो अभी ये सन 2024 की प्री बुकिंग है, ये कब तक चलेगी? असल में पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही कॉलेज है और वो है रॉयल इंस्टीट्यूट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फिलहाल परमिशन दिया है इस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए। फ्यूचर में हो सकता है और भी कॉलेज हो, जी। लेकिन आज की डेट में 2024 में जो एडमिशन होंगे उसके लिए आज एक ही कॉलेज है और उसके सिर्फ 30 सीट्स यानी 30 सीट है। ये 30 सीट अगर 10 दिन में फुल हो जाएगी तो एडमिशन बंद हो जाएंगे और अगर 1 महीने बाद फुल होगी तो ये डिपेंड्स है कि कितना रिस्पॉन्स आता है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि 30 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। ये ऑफिशियल सिस्टम होता है, बाकायदा गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे हमको हर एडमिशन को अपलोड करना है, उसके बाद वो उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर बाद में सारी चीज़ें जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट के वो होते हैं। इसलिए वैसे ये कोर्स चालू होगा जून 2024 2024 में, लेकिन क्योंकि उतने दिन तक हो सकता है बहुत जन को पता भी नहीं चलता है कि कोई कोर्स अल्टरनेटिव में चल रहा है, या जब तक खबर होती है, जब तक जो गवर्नमेंट की तरफ से डेट होती है वो निकल जाती है। तो जी, इसलिए समझ गया। हम ये कोशिश करते हैं कि पहले से लोगों को अवेयर कराएं, उन्हें बताएं कि अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोर्स आज गवर्नमेंट मान्यता खुद गवर्नमेंट दे रही है और वो कोर्स करने के बाद वो अपने आप को सर्टिफाइड गवर्नमेंट सर्टिफाइड अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपिस्ट लिख सकते हैं। एक उसी के बेस पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट। तो सीट कम है इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इसकी डेडलाइन क्या होगी, लेकिन डिपेंड्स किसके रिस्पॉन्स पे है। वैसे मई की 30 तारीख से पहले पहले हमें पूरी फुल कर देना है ताकि बाद में वक्त भी कम होगा और मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, सेशन रन करने में भी सहूलत होगी ना, फिर बच्चे सब आ जाते जी हैं तो फिर क्लास जी जी चालू करने होते हैं।
हर चीज़ में तो आसानी हो जाती है। अच्छा, एडमिशन फीस का प्रोसेस एक बार फिर से बता दें, हालांकि पहले वीडियो में रिकॉर्डेड है, फिर भी बता दें कि एडमिशन फीस स्टार्टिंग में और ईएमआई का जो प्रोसेस वो बता देंगे तो अगर इसी वीडियो में सब जी हाँ, रिकॉर्ड हो जी जाएगा। हाँ, दरअसल ये कोर्स 1 साल का है और इसकी जो फीस रखी गई है वो 30,000 30,000 रखी गई है। अगर कोई ईएमआई में जाना चाहे तो 2,500 पर मंथ वो फीस भर सकती है। लेकिन चूंकि बुकिंग के लिए जो सिस्टम है, बुकिंग अगर किसी को करना है तो दो ऑप्शन है। अगर वो 10,000 रुपीज़ पे करता है तो उसको जून तक कुछ नहीं देना है, जून के बाद उसकी ईएमआई शुरू होगी। हम्म। लेकिन अगर कोई 2,500 देकर ही स्टार्ट करना चाहता है या बुकिंग करना चाहता है तो आज ये जनवरी का महीना चल रहा है, अगर जनवरी में वो तो बुकिंग करता है तो उसको फिर जनवरी से ही चालू हो जाएगा, यानी उसकी अगली ईएमआई जो है वो फरवरी होगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह उसको 2,500 भरना है उस वक्त तक जब तक टोटल साल की फीस कंप्लीट नहीं हो जाती। एग्जैक्टली, तो 12 मंथ होता है, 12 मल्टीप्लाई बाई हाँ, 2,500 12 मंथ तक 230,000। उसको 2,500 भरना है। ऐसा नहीं है कि वो 2,500 दे देता है और सोचता है कि मैं अब जून में आगे फीस भरूंगा। तो ऐसी केस में फिर हम उसका एडमिशन कैंसिल करके जो दूसरा कैंडिडेट है बाकायदा उस या तो 10,000 या 2,500 भरता है और रेगुलर ईएमआई पे करता है तो उसको दे दी जाएगी, क्योंकि फाइनल जो डिसीजन है वो जून में होगा। राइट राइट, कितने लोग ने लिया, कितने लोगों ने पे किया, कितने ने जी हाई हाँ। प्रायोरिटी पे जो है प्रोसेस को फॉलो किया। जी जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि सेशन कब से कब तक का होता है, यानी कि कब शुरू होता है अप्रोक्सीमेटली टाइम, और एग्जाम का कुछ अप्रोक्सीमेटली जो है मंथ या। जी हाँ, ये जून से इसका सेशन स्टार्ट होता है, एडमिशन भी स्टार्ट होता है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि भाई कॉलेज भी चलो जून से चालू होता है। इसे हम्म। एग्ज़ाम ज़्यादातर अप्रैल या मई में होते हैं। वैसे अप्रैल में होना चाहिए लेकिन अक्सर गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े से लेट ही होते हैं। तो हम्म। इसके एग्ज़ाम्स अप्रैल में होंगे या फिर मई में होंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और करना चाहूँ, अगर इन केस किसी भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में किसी का एग्जाम मिस हो जाता है तो क्या हम्म। सूरत होगी, किसी अगर मतलब एक्सीडेंटल है, कहीं हाँ, से फ्लड आ बराबर है। गया कुछ। जी जी जी, गवर्नमेंट का एक प्रोविज़न है कि अगर चूंकि इसका एक ही एग्ज़ाम होता है और एक ही साल का है, हम्म। तो अगर वो एग्ज़ाम किसी भी वजह से अगर मिस हो जाता है तो उसको देने के लिए गवर्नमेंट ने अब इस साल से यानी 2023 से ही ये दिया है, उसको एक चांस और देते हैं, मतलब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अच्छा। एग्ज़ाम का जो पहले तो रिजल्ट निकलेगा। हाँ जिन हाँ। लोगों ने इम्तहान दिया उनका रिजल्ट निकलेगा। फिर हम्म। रिजल्ट निकलने के बाद एक एक महीने का टाइम और दिया जाता है कि जो लोग छूट गया है या जिन लोग फेल हो गए या कुछ हो गया है वो लोग वापस एग्ज़ाम दें। तो अच्छा ये एक है। ऑप्शन है। जी। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है, यानी जो फेल हो गए उनको भी एक अटेम्प्ट मिलता है उनको और जी जिनका मिस हाँ, हुआ। उनको पूरा साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे तो सिर्फ 2 ही पेपर है, फेल तो होना ही नहीं चाहिए और होते भी नहीं, जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है। लेकिन मान माशा लो कि अगर खुदा न खास्ता कोई अगर फेल हो जाता है तो उसको एक ही महीने में दूसरी बार इम्तिहान में बिठाया जाता है और फिर वो इंशाल्लाह वो निकल जाता है, उसका साल बर्बाद नहीं होता। चलिए माशाल्लाह, तो मैं ज़रा पेपर की आपने बात की तो यहीं पे क्लियर कर लेते थे, यानी एक एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल माने या कि किस तरह से दो पेपर इसके जो लिए। एग्ज़ाम पेपर है वो 2 पेपर होते हैं। एक होता है पहला है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। क्योंकि ओके। ये बेसिक है, मेडिकल लाइन में हम कुछ भी जरूरी सीखते हैं है। या कुछ भी करते हैं तो वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम्म। पहला पेपर तो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी। दूसरा ओके। पेपर है अल्टरनेटिव थेरेपीज। अच्छा। बस ये 2 ही पेपर होते हैं। और प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 जो है उसका मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकल 1 दरअसल एनाटॉमी फिजियोलॉजी है और हम्म। प्रैक्टिकल 2 जो है वो जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उसका प्रैक्टिकल है। अच्छा अच्छा, दो नाम से पेपर है। जी। माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ सभी पास हो जाएंगे। अच्छा, एक और जो सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन होता है कि मोस्टली लोग अपनी अपनी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स किसी और भी फील्ड से ज्वाइन करते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कम एंड टू ज्वाइन द फिजिकली, तो वहाँ पे चैलेंजेस एक आ जाते हैं कि हर आदमी फिजिकली क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में रॉयल इंस्टीट्यूट उनके लिए क्या कर रहा है। उनके लिए हम अभी से कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्पेशल सेशन जैसे छुट्टियों के जो दिन होते हैं या वेकेशंस होती है उसमें स्पेशल लेक्चर्स वगैरह और प्रैक्टिकल्स वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं। दूसरे ऑनलाइन का भी जो है वो सिस्टम हम प्रोविजंस है हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंटिन्यू हो। यानी जहाँ पे ऑफलाइन हो रहा है, इन केस अगर वो कोई नहीं आता है उस दिन तो वो चीज़ वो ऑनलाइन भी देख सके या रिकॉर्ड कर सके।
तो ये हाँ। दोनों चीज़ की कोशिश जारी है। अलबत्ता थोड़ी सी वीकनेस होती है क्योंकि हम भी नए हैं, हमारा भी नया कॉलेज है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे 2024 जो वो एकदम परफेक्ट हर चीज़ से पूरी तरह संपूर्ण हो और जो स्टूडेंट है उनको पूरी फैसिलिटी मिले। फुल फ्लेज हो इंशाल्लाह। जी 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 इसे इसके रिगार्ड हमारी पहले भी बात होगी इंशाल्लाह। जो ये फुल फ्लेज हो जाएगा 10/2024 में, उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन की कोई भी क्लास जी मिस जी ना हो पाए। बिल्कुल और उम्मीद बिल्कुल करता हूँ बिल्कुल। कि जब ये हो जाएगा ना तो इसमें और लोग जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकई कुछ सीखना चाहते हैं, सिर्फ जी सर्टिफिकेट नहीं कुछ सीखना भी चाहते हैं साथ में पैरेलल। नहीं जी तो फिर जी ऐसे कंडीशन में उनके लिए चैलेंज ये हो जाता है कि उनको पढ़ना कहीं और है और प्रैक्टिस बराबर। कहीं और पढ़नी पड़ जाती है, तो दोनों ये कंबाइन हो जाएगा। बाकी बहुत जी सारे जी लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले से वेल नोन है और उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, तो उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जी। प्लस जो है उनके लिए डायमंड हो जाएगी, जो लोग एक यानी कि जिनको ऑनलाइन क्लास भी मिल जाएंगे, तो घर बैठे वो हम्म। अपने टाइम में अगर मिस हो गया क्लास तो रिकॉर्डेड क्लास को देख करके जो भी अपना बिल्कुल बिल्कुल। कर लेंगे। गवर्नमेंट तो ऑफ महाराष्ट्र ने भी खास तौर पे ये प्रोविजन किया है कि भाई रेगुलर के साथ साथ ऑनलाइन भी कोशिश करो, ताकि हर आज मॉडर्न ज़माना है, सारे लोगों को पूरी तरह अपडेट मिलना चाहिए। तो चलिए हम अच्छी पूरी बात है। कोशिश कर रहे हैं उसको फॉलो करने की। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात हुई। बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाला 2024 जो है अल्टरनेटिव जो है थेरेपीज का जो कोर्स आपने रन किया है, अल्लाह उसमें बरकत दे और जी जी उससे लोग मुस्तफीज हों। और जो उन लोगों खास तौर से जो लोग बाहर से सर्टिफिकेट किसी सोसाइटी का ले लेते हैं, फिर उन्हें ये भी पता नहीं होता कि ये सोसाइटी की सर्टिफिकेट आइदर मेरे लिए वैलिड भी है कि नहीं। वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना, कैसे आप जाएंगे पता करने हाँ के लिए। बराबर है। तो उन लोगों के लिए तो यही है कि ऐसे केस या ऐसे जो स्टूडेंट या ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्राइवेट लेवल पे किया है, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि ये वैलिड है नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, तो उनके लिए हमारी एक हेल्पलाइन है कि वो अगर चाहे, फ्री सर्विस है, वो अपने अच्छा डॉक्यूमेंट के जेरोक्स या स्कैन कॉपी जो है वो भेजे। हमारे जो एक पर्टिकुलर नंबर है, तो हम उसको चेक करके उनको बता देंगे कि उसकी क्या स्टेटस है, वो वैलिड किस लेवल पे है, आगे फ्यूचर में उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, वैलिड रहेगा, कुछ काम आएगा या नहीं आएगा, वो सारी चीज़ बताई जाएगी। ये माशाल्लाह। तो फ्री कैसा? सर्विस है अच्छा जी। फ्री सर, माशाल्लाह बहुत बड़ा ये नेक काम है ये। और इसका नंबर जो डॉक्टर साहब से मैं ले करके कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं डाल जी दूं, जी ताकि जी जो है जो लोग कनेक्ट होना चाहें जो है वो मैसेज करके जो अपनी जानकारी ले। ये तो बहुत अच्छी सर्विस आपने की, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग फ्रॉड से बच जाएंगे और जी। अपना जो है लाइफ स्पाइल नहीं करें। अदरवाइज सीएमओ की चेकिंग वगैरह के दौरान उससे लोगों के लिए प्रॉब्लम हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि जो है रॉयल इंस्टीट्यूट जो है और इस शिक्षा क्षेत्र में और अल्टरनेटिव प्रैक्टिस क्षेत्र में एक अपना एक नया मकाम बनाएगा और गवर्नमेंट इंशाल्लाह। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके एक लोगों को ऐसी छाया प्रोवाइड करेगा जिससे लोगों का फायदा होगा और उसकी छाया में रहकर लोग यानी फ्री माइंड होकर के जो टेंशन फ्री होकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपसे बात करके। ठीक। वेलकम।